हम इस वक्त केरल के थंबनन में मौजूद हैं और ठीक इसी जगह डोमिनिक मार्टिन, जो कि सीरियल ब्लास्ट का आरोपी बताया जा रहा है, जिसने सीरियल ब्लास्ट को कबूल किया है, वो इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर किराए पर रह रहा था। दरअसल इस वक्त डोमिनिक मार्टिन का परिवार यानी कि उसकी पत्नी और बेटी अभी भी घर के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं, लेकिन वो मीडिया से मुखातिब नहीं होना चाहते, मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। जो मकान मालिक हैं उनके मुताबिक सुबह तकरीबन 5:30 बजे डोमिनिक मार्टिन रविवार को अपनी स्कूटी पर सवार होकर यहाँ से निकला था। हालांकि उसकी पत्नी ने ये भी पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन डोमिनिक मार्टिन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। उसके बाद वो सीधा कन्वेंशन सेंटर पहुंचा, जहां पर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया और उसके बाद फेसबुक पर इस बात को उसने कबूल भी किया। मैं चाहूँगा कैमरामैन चेतन से आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये वो फर्स्ट फ्लोर का रूम है, ये वो पूरा फ्लोर है जहां पर डोमिनिक मार्टिन पिछले 5.5 साल से रह रहा था। परिवार अभी भी अंदर मौजूद है, लेकिन परिवार कोई भी बातचीत मीडिया से इस पूरे सिलसिले में नहीं करना चाहता है। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि पिछले कई सालों से डोमिनिक मार्टिन यूएई में रह रहा था। बीच बीच में वो हिंदुस्तान आया करता था। 2 महीने पहले भी वो अपने परिवार के पास आया था जब उसकी बेटी को डेंगू हुआ था, और उसके बाद उसने यहाँ पर बाकायदा एक इंग्लिश कोचिंग सेंटर भी, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वो भी खोला था। लेकिन जब से बेटी को डेंगू हुआ उसके बाद से उसने कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद कर दिया था और वो इसी जगह, इसी मकान के फर्स्ट फ्लोर पर किराए पर रह रहा था। हालांकि जो मकान मालिक है, जब उनसे पूछताछ की पुलिस ने और इसके अलावा जब उनसे जानने की कोशिश की आखिरकार किस तरीके का व्यवहार था, तो पता चला कि बेहद शांत और अपने में रहने वाला डोमिनिक मार्टिन का व्यवहार था। वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं किया करता था, लेकिन जिस वक्त वो यहाँ से निकला उस वक्त भी बेहद रहस्यमय तरीके से वो यहाँ से निकला स्कूटी पर सवार होकर, और ठीक 3 घंटे बाद उसने जो कन्वेंशन सेंटर है जामरा, वहाँ पर उस सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। केरल पुलिस कल इस घर पर पहुंची जहां से डोमिनिक मार्टिन का पासपोर्ट जब्त किया गया, कुछ कागजात जो कि उसकी विदेशी दौरे से जुड़े हुए थे वो भी यहां से जब्त किए गए। बेटी से और पत्नी से भी पूछताछ की गई, मकान मालिक से पूछताछ की गई, और उसके बाद अब पुलिस उनके बयानों के आधार पर इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। और साथ ही जानने की कोशिश ये भी की जा रही है कि क्या इस सीरियल ब्लास्ट को अकेले डोमिनिक मार्टिन ने अंजाम दिया, या फिर इसके पीछे कुछ और लोग शामिल हैं, या फिर किसी आतंकी संगठन का भी सीरियल ब्लास्ट के पीछे हाथ हो सकता है। तो फिलहाल इन तमाम एंगल पर अपनी तफ्तीश को एनआईए और केरल पुलिस की जॉइंट टीम आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9।